डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। राजदीप सरदेसाई को अब अपना नाम बदलकर तुलसीदास खान रख लेना चाहिए, क्योंकि बीते वर्षों में जिस हिसाब से इसे बजाया गया है उसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़े दिनों पर उस पर कोई किताब हो और पुस्तक का शीर्षक होगा मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भैया राजदीप सरदेसाई को देख के सबके अंदर का जॉनी सेंस जाग जाता है और उसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। विषय तय किया है और जिसके लिए मुझे बुलाया गया है उससे बाहर जाकर के कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे, तो ये शोभना भरतिया जी तय करे आगे क्या करना है, कैसे एंकरों को बुलाना, क्या करना। It easier to manage. Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you. You are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? डीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। मैं राजदीप सरदेसाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। आप और अमित शाह के बीच में कुछ न कुछ डील है कि जहां बीजेपी को, जहां मुस्लिम समुदाय 15% से ज्यादा है, वहां आप जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाए कि वो डील आपके ही घर पे हुई थी। And Rajdeep began the program without any provocation offered from my side, saying, "Oh, we are glad to have Sohail Seth, who's nursing a margarita from the Taj Holiday Village, Goa. How does it feel to drive a Ferrari?" I said, "Brilliant, brilliant. Aren't you worried about austerity?" I said, "Not at all. I pay my taxes." I said, "Aren't you worried about staying in a 35 crore house in Panchsheel Park, where Ambika Soni is giving you 12 illegal permissions?" And he shut up. और अब तो मुझे लगता है कि राजदीप को स्वयं भी स्वाद आने लगा है और वो स्वयं कहता है ले 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 लो ले 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 लो। अभी भाई ने केजीएफ के एक्टर यश का इंटरव्यू किया और आउट ऑफ नोवेयर भाई ने अपनी झंड करवा ली। नहीं, वहां कोई सीन था ही नहीं झंड करवाने का, पर भाई ने कहा मैं इंटरव्यू लूं और कोई मेरी ना उतर। I am a Maharashtrian. Okay. Right? And we've been asking for Belgaum back from Karnataka. That's another debate. Let's keep politics away, sir. We'll keep politics away. We are asking another country also. That's right. Okay. Okay. पहले भाई ऐसा नहीं था। पहले कोई जरा सा भी उल्टा सीधा बोले तो भाई उससे लड़ जाता था, मारता था, पीटता था। भाई का नाम बॉक्सर भाई था। मेडिसन स्क्वायर तो याद ही होगा। You are an asshole too. परंतु अब भाई बदल गया है। अब भाई स्वयं ही स्वयं को वल्चर बोल देता है। You know, we are like vultures. We feed on these moments. बहुत दिन हो गए थे किसी ने बेइज्जत नहीं किया तो क्या करूं, खुद ही कर लेता हूं। एक बार तो भाई ने खुद ही अपने आप को एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया। कह रहा हाँ एंटी नेशनल। मतलब बेइज्जती चल के आ रही थी, सोच रही थी अरे किसके पास जाऊं। राजदीप ने कहा मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर। नहीं, ये वाला जोक वैसे ना घुसाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, पर मैंने घुसा दिया क्योंकि सेक्सी लग रहा था। अभी भाई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर सैल्वाटोर के साथ बैठा था, तो सैल्वाटोर ने उसके सामने ये कह दिया, But fundamentally these biases don't creep in because the organizations are anti-India. They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. मतलब भारत के लिब्रांडू देश विरोधी है। राजदीप के मन में चला ओह लिब्रांडू तो मैं भी हूँ, ऊपर से गोरा भी है, लोग तो इसकी बात मान लेंगे। तो राजदीप ने उसे गलत प्रूव करने के लिए पता है क्या कहा, ये Like an Umar Khalid, for example, an activist in the CA agitation. मतलब जो उमर खालिद कश्मीर पर ये विचार रखता है। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. जो उमर खालिद अफजल गुरु के लिए ये फेसबुक पोस्ट करता है, जो उमर खालिद बुरहान वानी के लिए ये फेसबुक पर लिखता है, और जो उमर खालिद अफजल गुरु के बारे में ये नारे लगाता है, कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो,
संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। उस उमर खालिद को राजदीप सरदेसाई ये प्रूव करने के लिए बेचारा मासूम प्यारा प्यारा बाबू ओले लिल्ले बोल देता है कि नहीं नहीं, भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास एंटी इंडिया नहीं है। सागरिका घोष ने घर जाते ही राजदीप सरदेसाई को प्यार से कहा होगा, तुम ले लो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या भारत की इंटेलेक्चुअल क्लास सही में भारत विरोधी है या नहीं, द वोक शो में। एक श्वेत व्यक्ति भारत आता है, राजदीप सरदेसाई के सामने बैठता है और भारत को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी कहते हुए बोल देता है कि भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास एंटी इंडिया है। फिर बोल देता है कि भारत में फासिज्म नहीं है, पर विदेशी मीडिया में छाप छाप कर भारत को फासिस्ट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। राजदीप सरदेसाई मन ही मन ये सुन के कह रहा था, ये साले इंडिया टुडे वाले कौन से जन्म के बदले ले रहे हैं मेरे साथ। राहुल कंवल को पीयूष गोयल दे दिया, उसमें भी पीयूष गोयल मेरी ही मार के चला गया। आपके पास और एंकर्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि नैरेटिव बनाए मोदी जी के खिलाफ, दिन रात कोशिश करते हैं, मेडिसन स्क्वायर तक जाके कोशिश कर लेते हैं कि मोदी जी के लिए कुछ तो बुरा बोलो। और यहां तो मैं था भी नहीं, और मेरे सामने छोड़ दिया कौन, ये सफेद भालू। अब देखो, बोलने को तो मैं सफेद शेर भी बोल सकता था, पर मैंने सफेद भालू बोला क्योंकि भालुओं की एक क्वालिटी होती है कि वो बड़े प्रोमिस्कस होते हैं। मतलब आप इसको ना गूगल करके उसके बाद हंस सकते हो, क्योंकि राजदीप के साथ जो हुआ वो भालू ही कर सकता है भाई साहब, शेर नहीं। अब इसके बाद भारत की इंटेलेक्चुअल क्लास भड़क गई। उन्होंने कहा कि कौन होता है ये सफेद आदमी जो हमें सिखा रहा है, इसकी बात की वैल्यू मेरी या तुम्हारी बात की वैल्यू से अधिक क्यों? From a senior journalist, Madhavan Narayanan, who said, who is Salvatore Babones? Why is he important? Why should his opinion or perspective matter over mine or yours? जाओ, मैं नहीं मानता इसे। इनके अंदर का जो पू था ना, वो जाग गया भाई साहब। ये कौन है जो मुझे एंटी नेशनल कह गया? अरे भैया, यही तो हम तब से कह रहे हैं ऑड्रे टुस्की के बारे में कि ये होती कौन है हमें बताने वाली, और तुम मानते ही नहीं हो। और दूसरा रही बात कि ये कौन होता है, तो सुनो। I'm an academic, a sociologist, a comparative sociologist who is studying Indian democracy in comparison to other countries. I'm not an expert on India, I'm an expert on the rankings. Anyone can look me up. I have a strong publication record. You can read my books. My last book was named Best on Politics 2018 by the Wall Street Journal. That focused on American democracy. And this next book I'm working on now will focus on Indian democracy. अब द प्रिंट ने इन भाई साहब को कैंसिल करने के लिए ना एक आर्टिकल लिख दिया कि भाई साहब तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन एजेंट के नाम से रजिस्टर्ड है। और तो और ये भाई साहब ना एक बार नोएडा में एक मीडिया हाउस से मिलकर गए थे, तो गए थे, क्या हो गया उससे? भाई ने अगले दिन शेखर गुप्ता के साथ फोटो शेयर कर दी और उसकी किताब भी खरीद के बताया कि भैया मैं तो तुम्हारी ही किताब पढ़ रहा हूं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त है। इस पे ये भाई साहब बोले, अबे मैं तो अमेरिकन हूं, मैं भक्त कैसे? वहां तो जीसस होता है, राधे राधे तो होता भी नहीं है। अब इस भाई ने आगे एक आर्टिकल लिखा जिसमें इसने एक्सप्लेन किया कि जो उसने कहा था वो एक्चुअली क्या था। तो इन्होंने इजराइल का एग्जाम्पल लेके बताया कि वेस्ट ने वही सेम एंटीसेमेटिक टेम्पलेट जो है ना वो उठाकर हिंदूज पर चेप दिया है। जैसे कॉलिंग आउट जियोनिज्म इज नॉट हेटिंग जूज, सिमिलरली कॉलिंग आउट हिंदुत्व इज नॉट हेटिंग हिंदूज। वाह, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि मैंने राजदीप के गाल पे इमरान खान का टैटू बनवा दिया और एक रहपटा जोर से मारा और फिर कहा मैंने तो इमरान खान को मारा था। भाई साहब ने बताया इसीलिए डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को इतनी यूनिवर्सिटीज और 60+ ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिली। लोग हिंदुओं से डरते नहीं है, इसीलिए हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज होती नहीं है। पर हिंदू हेट से लिप्त वेस्ट इंटेलेक्चुअल्स और इन्हीं को आइडलाइज करने वाले भारतीय इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखते हैं। ये हिंदू हेट इंडिया हेट में कन्वर्ट हो जाती है
अब वेस्ट के इंटेलेक्चुअल्स तो चाहते हैं कि भारत कभी स्ट्रांग ना बने, और अब भारत स्ट्रांग बनने का प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। नहीं तो पहले कोई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की बात नहीं करता था, अब करता है। तो अब इसी विषय पर आगे जानने के लिए राजदीप सरदेसाई के पूर्व कलीग के पास चलते हैं। ये राजदीप के अंडर काम किया करते थे। राजदीप ने ही इन्हें पत्रकारिता सिखाई है, ऐसा इन्होंने ना स्वयं बताया था। खाने और नहाने में अंधेरा प्रेफर करने वाले ये व्यक्ति ये तब तक ना किसी वेबसाइट पर आर्टिकल नहीं पढ़ते जब तक उसका डार्क मोड ऑन नहीं हो जाए। तेनू काला चश्मा जचदा है इन्हीं के लिए बना था। कैटरीना ने तो बिना बात क्रेडिट ले लिया। तो वेलकम करिए किल्विश कुमार का। नमस्कार किल्विश जी। तो किल्विश जी, एक बार आपने कहा था कि आपने राजदीप के अंडर पत्रकारिता सीखी है और आपको राजदीप से डर लगता था, क्या ये सही है? हाँ, तब बहुत डर लगता था, साला बहुत डांटता था, लेकिन अब पता चला कि कोई भी उसकी बजा के चला जाता है। एक बार तो मैंने भी अपने शो में उसको दुकानदार बोल दिया था। बंगाल वाली दीदी ने उसे दलाल बोल दिया था, फिर वो रसगुल्ला खाने बंगाल भी पहुंच गया था। बड़ा लीचड़ आदमी है साला। अच्छा, तो आपको राजदीप पसंद नहीं है? मुझे भी बड़ा मजा आता है जब उसे कोई ऐसे पेलता है, मैं तो रिवाइंड करके देखता हूँ। अरे अच्छा, तो आपका ये भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास एंटी इंडिया है, इस पर क्या कहना है? इस पर क्या कहना, हमारी पत्रकारिता तो सबके सामने, हम तो सब खुले में कर रहे हैं। सरजील इमाम से लेकर के उमर खालिद तक, अफजल गुरु से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक पर हमने सवाल उठा लिए। एक भी चीज भारत में अच्छी नहीं हुई, यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे जो बने उस पे भी हमने सवाल उठा दिए। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब लिख करके बता रहे हैं कि एक भी चीज भारत में अच्छी नहीं है, भारत में इन्वेस्ट करने लायक जगह नहीं है। फिर भी तुम हमसे पूछ रहे हो, अबे यार क्या जब तक हमसे वैलिडेशन नहीं मिलेगा नहीं मानोगे क्या? अरे नहीं, क्लियर है जी, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। वैसे तो बहुत कुछ हो ही गया है, तो इसी बात पर हम आपसे अब विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक हमें और इन्हें दोनों को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। विदेशी मीडिया भारत को कैसे पोर्ट्रे कर रही है ये जानने के लिए लेटेस्ट 3000 आर्टिकल्स जो विदेशी मीडिया ने भारत पर छापे हैं वो उठाए गए और उन्हें एनालाइज किया गया। इन आर्टिकल्स में एक पैटर्न देखा गया। पैटर्न था कि भारत की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को उठाया गया, एक भयंकर तरीके से भारत के विरोध में हेडलाइन डाली गई, हेट, फियर, वायलेंस, राइट, मॉब, हिंदू, कश्मीर जैसे कीवर्ड्स दिए गए और आर्टिकल छाप दिया गया। मतलब पूरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि गलती से भी कुछ पॉजिटिव नहीं छपना चाहिए। और भैया जितने आर्टिकल्स चुनने के बाद ये हम बोल रहे हैं ना, उसे देख के तो राइटर्स वाले तो शर्म से सुसु करके उसी में डूब जाए। साला भारत की 5 लिब्रांडुओं से पूछने के बाद भारत को दुनिया की सबसे अनसेफ प्लेस डिक्लेयर करने वाले ये लोग 3000 आर्टिकल्स के एनालिसिस के बाद तो मर ही जाना चाहिए भाई इन्हें। मतलब खुद लिख के बता भी रहे थे उस आर्टिकल में कि भारत में ना विमेन सीरिया से भी बुरी कंडीशन में है, बहुत माहौल खराब है भारत में। बहन एक बार ना सीरिया जाके आओ, बच जाओ तो बताना कैसा था। ठीक है। भारत में कृष्ण की नगरी में विदेशों से महिलाएं उनके प्रेम में, अध्यात्म में डूबने आ रही हैं। हम अध्यात्म सिखा रहे हैं। शराब पियो, मछली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बाद में तो पता चलेगा कि आपने कुछ गलत किया है, इसलिए हाँ। मैं बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सब कुछ ट्राई किया। अच्छा, सब कुछ ट्राई करके छोड़ दिया क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तुम बता रहे हो कि विमेन इज नॉट विमेन, विमेन इज अम्ब्रेला। What is a woman? I don't think it's like defined. I think if somebody identifies as a woman, then they are a woman. I don't think there's any like biological or psychological determinants to what a woman can be. अगर मुझे लगा मैं विमेन तो कल से मैं विमेन टॉयलेट में जा सकता हूँ। I just have to fake it to make it. अब भाई इन एंटी इंडिया आर्टिकल्स को लिखने का इंपैक्ट पता है क्या हुआ? न्यूयॉर्क टाइम्स जिसकी ग्लोबल रीडरशिप 8% से डिक्लाइन हो रही थी, उस न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत की रीडरशिप 22% से बढ़ गई। टाइम्स मैगजीन जिसकी ग्लोबल रीडरशिप 31% से डिक्लाइन हो रही थी, उस टाइम मैगजीन की एंटी इंडिया आर्टिकल्स और भड़काऊ टाइटल के साथ डाले गए जो आर्टिकल्स थे उनकी रीडरशिप 50% से बढ़ गई।
बीबीसी के साथ तो सबसे तगड़ा हुआ। बीबीसी ने कोविड में जलती हुई लाशें दिखाई, ब्रिटेन या यूएसए में ऐसी दबती हुई कब्रें नहीं दिखाई। दिल्ली दंगे पे जो उन्होंने रिपोर्टिंग की वो तो भाई साहब गजब थी। मतलब इतनी भयंकर रिपोर्टिंग की थी कि प्रसार भारती के अध्यक्ष ने कह दिया कि भैया मैं बीबीसी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत घटिया तरीके की रिपोर्टिंग की है। और इसका जो बेनिफिट था ना वो भी बीबीसी को मिला। बीबीसी की रीडरशिप भारत में 5 गुना बढ़ गई। इन पब्लिकेशंस ने भारत के कुछ पागलों को पकड़ा और कहा लिख लो जो भी तुम्हारे मन में आए लिख लो ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे कोई सेंस बने या नॉनसेंस बने, तुम बस लिख दो। उन पागलों को भारतीय जर्नलिस्ट से अधिक पैसा मिलने लगा और वो लिखने लगे। और भाई साहब सपोर्ट तो ऐसा कि राणा अयूब ने पैसे का गबन किया तो उसकी जांच होनी थी ईडी के द्वारा। अब ये जांच ना हो, इसके सपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस की बॉडी ट्वीट कर रही थी प्रोटेक्ट राणा अयूब। ये मतलब ऐसा था मानो मोनू ने मेरे 8 कंचे चुरा लिए हों और भारतीय एयरफोर्स राफेल लेके मोनू के घर पहुंच जाए, बोले बेटा कंचे दो नहीं तो अभी फोड़ते हैं। अब चलिए इस विषय पर आगे ज्ञान लेने के लिए हम चलते हैं ग्राम दर्शन में। राम ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। सुनने में आई है कि विवेक अग्निहोत्री एक नई फिल्म ला रहे हैं जाको नाम है द वैक्सीन वार। मतलब ससुरे लिब्रांडू फिर लहू के आंसू रोएंगे। दूसरी ओर तय पतो न्यों चल रही है कि बेंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जय श्री राम के नारे लगाए गए। या फाइल रिपोर्ट देख लो, नहीं तो फिर कहोगे न्योई बातन ने पी ले बिना सबूत के। भारत के लिब्रांडू समाज ने यह बात में घनो गहरा दुख जताया है। 1-2 लिब्रांडू तो यह वीडियो देख के ही अल्लाह के प्यारे हो गए। एक लिब्रांडू यह वीडियो पे फालतू बोल रहा हो। वाह छुट्टन चाचा के छोरा सुरेश ने दह घुसंड सारे के मुँह सुझा दिया। अब खेल समाचार भी देख लें। पिछली बेर भगवा गाली दे के हिंदून के सामने नमाज पढ़ने वाली पाकिस्तान की टीम भगवा हो गई है। एक भगवा पहनी टीम ने उन्हें फाइनल में भिजवाया। वह दिन सबरे के सबरे पाकिस्तानी हॉलैंड सपोर्ट कर रहे और यह हिसाब से गजवाए हिंद के सपना ने देखने वाली पाकिस्तान की टीम भगवाए पाकिस्तान होगी। सुसरे बन रहे लंबरदार। तो ये है यह सप्ताह के समाचार। अब जाओ मेरे लेके तो कुआं में पड़ो, मुँह कहा लेनो देनो। फेक नैरेटिव के लिए मात्र अब्सर्ड आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, एडवर्टीजमेंट भी लगती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज पर फुल पेज की एड छपती है। देखो ऐसा है कि भारत में इन्वेस्ट मत कर लेना, बहुत लोग अनसेफ हैं। हाँ भाई साहब, अभी अभी इंग्लैंड की इकोनॉमी को पीछे छोड़ा है। 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 15 सालों में, लेकिन अनसेफ है। वाह। इन एड्स के अलावा लगते हैं अजीब से सर्वे। अभी थोड़े दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सर्वे आया। भारत की रैंक 107 थी 121 में से। श्रीलंका की 64 थी और पाकिस्तान की 99। बताओ, भारत श्रीलंका को अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ भेज रहा है ताकि वो जीवित रह पाए, लेकिन भारत श्रीलंका से पीछे है भुखमरी में। क्या चल रहा है? सर्वे के हिसाब से सीरिया में लोग बहुत खुश हैं, भारत में नहीं। मतलब ये हो क्या रहा है? कोई मजाक हो रहा है? 5 लिब्रांडों से पूछ के भारत मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर विमेन बन जाता है, सीरिया से भी ज्यादा। और मतलब गजब की बात ये है कि आर्टिकल में ना इस बात को हाईलाइट किया जाता है कि वो ना भारत सीरिया से भी ज्यादा अनसेफ है विमेन के लिए। प्राइम मिनिस्टर को मारने के प्लान्स बनाते हैं भारत के इंटेलेक्चुअल्स और उन्हें अरेस्ट किया जाए तो कहते हैं भैया आवाज दबाई जा रही है। नहीं मतलब क्या किया जाए? नहीं करें क्या? पुलिस आए, वरवरा राव को कहे लो साहब ये तोप ले लो, ये गन भी ले लो और जिससे चाहे मोदी को उड़ा दो, सामने ही खड़ा है। तो भैया कुछ इस प्रकार की बकैती पूरे देश में और विदेश में दोनों जगह चल रही है। आप भी थोड़ा सतर्क रहें। ये था इस सप्ताह का द वोक शो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय हिंद, जय भारत।